फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे एक और ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। तो मॉर्निंग का जो रूटीन था मेरा वो मेरा हो चुका है, लेकिन कुछ भी मैंने मॉर्निंग में शूट नहीं करा था क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी का मेरा व्रत रहता है। तो इस वजह से बहुत सारे काम थे मेरे को, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे साफ सफाई करनी थी, पूरा मंदिर भी मेरे को साफ करना था। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग का कुछ भी काम शूट नहीं करा, फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। सुबह मैंने सब साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा डस्टिंग बेड सेट किया और बेटी स्कूल जा चुकी है तो सब साफ सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैं भी नहा कर आई। तो आज मैंने हेड वॉश भी किया है क्योंकि मेरा फास्ट है गणेश चतुर्थी का। तो अभी मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, बस हल्का सा मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक और सिंदूर बिंदी लगा के। चलो। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया था फिर जब मैं तैयार हो रही थी, और जब इसने मेरे को देखा तो ये बड़ा खुश हो गया। ये लिपस्टिक देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मेरे से पूछ रहा है मम्मा ये क्या है। तो इसको ना मेरी लिपस्टिक चाहिए। मतलब लिपस्टिक मेरी इतनी ज़्यादा इसने ख़राब कर दी है, मैं बता नहीं सकती आपको। तो बस अब इसकी शरारतें शुरू हो गई हैं सुबह के साथ ही, और इसकी अब शाम तक शरारतें चलती रहेंगी। तो खैर ये तो बच्चा है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने, और अब मैं इनको स्नान कराऊंगी, फिर इनका श्रृंगार करूंगी, इनको दूसरे वस्त्र पहनाऊंगी। होता क्या है ना, हम सुबह कितने बजे का भी अलार्म लगा लें, 5 बजे का, 4 बजे का, 6 बजे का, ये हमसे पहले उठ के बैठ जाता है अलार्म की आवाज से। मतलब ये जगती हुई नींद से होता है। मतलब इसके जब ये सो भी रहा होता है ना तो भी इसके माइंड में शरारतें ही चल रही होती हैं। तो जब बेटी स्कूल जाती है तो ये पहले ही उठ के बैठ जाता है। हम उठाते हैं उसको, ये उठ के बैठ जाता है। फिर हमें इसको भी देखना होता है क्योंकि उस समय चिड़चिड़ कर रहा होता है। तो बेटी तो स्कूल जा चुकी है और अब बज रहे हैं 8:30, और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। फिर अब मैं इनको वस्त्र पहनाऊंगी प्यारे से। और जो ये इस पानी से मैंने स्नान कराया था, ये पानी मैं पहले पेड़ पौधों में दे दूंगी ताकि ये गिरे ना इधर उधर। और यहाँ पे मैंने वस्त्र पहले ही निकाल लिए थे अपने लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पे आज मैं खाटू श्याम जी के भी वस्त्र बदलूंगी। आज जो मैंने दोनों के ही वस्त्र यहाँ पे निकाल लिया। ये प्यारी सी पोशाक निकाली है मैंने अपने प्यारी से कुंज बाबू के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार, और उनको मैंने वस्त्र पहनाया। अभी मैं उनको इत्र सेवा दूंगी, और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र पहना रही हूँ, उनकी श्रृंगार सेवा दे रही हूँ उन्हें। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि लड्डू गोपाल जी ने मुझे मतलब मैंने उन्हें नहीं चुना है, उन्होंने शायद मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए। तो जो लड्डू गोपाल हैं या हमारे कृष्ण भगवान है, जो हमारे भगवान है, वो हमें खुद चुनते हैं अपनी सेवा के लायक। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मतलब मुझे ये अवसर मिला है, मुझे ये ऐसा मौका मिला है अपनी जिंदगी में कि मतलब मेरे हाथों से वो सज रहे हैं, संवर रहे हैं, खा रहे हैं, भोग पा रहे हैं, मतलब सब कुछ। मतलब मुझे 8-9 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल जी की इतनी अच्छे से गहराई से सेवा करने का जो मुझे ये मौका मिला है। तो ये सब जो है मैंने अपनी सास से ही सीखा है। मेरी जो सास है वो बहुत सेवा करती थी अपने लड्डू गोपाल जी की, तो उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है। ऐसा नहीं है शादी से पहले नहीं करते थे, शादी से पहले भी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो वहाँ भी मैं करती थी, लेकिन इतना पहले मतलब कि आज से 10-15 साल पहले या 8-10 साल पहले लोग इतना लड्डू गोपाल जी को इतना घर में बेशक अपने रखते थे, लेकिन रोज रोज का श्रृंगार सेवा भोग स्नान इतना लोग नहीं करते थे। मैंने खुद देखा है अपने शहर में नहीं करते थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई है यहाँ पे तो मैं शहर में जब आई हूँ तो मैंने अपनी सास को देखा है। मतलब वो बहुत ज़्यादा करती थी यहाँ पे। मतलब बहुत लोग मानते हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को, और जब आप ससुराल में आ जाते हो वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें सीखते हो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप अपने घर से ही सीख के आते हो, तो बहुत कुछ आप अपनी ससुराल में भी आके सीखते हो। और आज से मेरे ख्याल से मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने ये 10-12 साल पहले से ही देख रही हूँ लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा लोग मानने लगे, और बहुत अच्छी बात है मान रहे हैं। और अब तो एक दूसरे को देख के लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग समझ रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें एक अच्छाई। अगर आप किसी से अच्छी चीज़ सीख रहे हो, और वो भी अगर आप वो अच्छी चीज़ जो आप सीख रहे हो वो आपको भगवान के पास ले जा रही है, भगवान के करीब ले जा रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे गुरु जी हैं प्रेमानंद महाराज जी, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। क्योंकि मेरी अब सास तो है नहीं, लेकिन सेवा करना तो मैंने अपनी सास को ही करते हुए देखा था और उन्हीं से सीखा है बहुत कुछ। तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी, या यूँ कहो जान देती थी। मतलब बहुत ज़्यादा मानती थी वो, मैंने देखा है उन्हें। जब वो थी जब भी मैं ही भोग बनाती थी और मैं ही
लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी, और जब वो नहीं है अब, तो उसके बाद मैंने उनके लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करी है। फिर जब वो थी उनके सामने ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे मेरी शादी की सालगिरह पे एक मंदिर गिफ्ट किया था, तो इसलिए मैं मंदिर में अपने भगवान जी विराजमान कराने के लिए मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को ही लेकर आई थी। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में, एक अलग ही सुकून मिलता है। इतना भी टाइम नहीं जाता कि हम लड्डू गोपाल जी को समय ना दे पाए उनकी सेवा के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, मैंने पूजा करी, आरी चंदन सेवा दी और तुलसा जी में जल चढ़ाया। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए प्यारे से मेरे केशव और माधव के श्रृंगार दर्शन। तो ये जो मेरे केशव हैं ये स्वयं मेरे बांके बिहारी जी हैं, क्योंकि मैं इनको बांके बिहारी जी से ही लेकर आई थी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने और थोड़े से फीके मखाने भूनने देसी घी में। तो मैं वही यहाँ पे मखानों को रोस्ट कर रही थी। तो इससे पहले जो बेटी है वो अपने स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने। तो मैंने ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए बनाया था, वो लोग खा के चले गए अपने अपने। फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो फिर मैंने अपने व्रत के लिए यहाँ पे चाय और मखाने बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करा, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे जिनको देख के मेरा दिल खुश हो गया। और सीरियसली मैं बताऊँ, आप लोगों के इस प्यार से और कॉमेंट्स से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हम लोग बहुत आगे तक जाएँ। तो थैंक यू सो मच पिछली वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की, क्योंकि कभी वीडियो शूट हो जाता है तो वॉइस ओवर देना रह जाता है, एडिटिंग रह जाती है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो छोटा है और अभी भी है मेरे पास ही है। तो बस यही है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है मुझे, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करती भी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनकी भोग सेवा ले आई थी। तो वो आज की भोग सेवा में मैंने उनको दिया है दूध और मखाने। फिर उसके बाद में दोपहर में जो खाना बनाऊँगी उसका भोग लगाऊँगी इनको। फिर मैंने भी चाय और मखाने खा लिए, और विराज को भी थोड़े से मखाने अच्छे लगते हैं तो वो भी मेरे साथ बैठ के खा लेगा। तो यहाँ पे उसकी वही शरारतें चल रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी जाओ वहाँ से रिमोट उठा के लाओ, तो कह रहा था नहीं बेटी। फिर उसके बाद आज मुझे अपना किचन भी पूरा क्लीन करना है, सारे जो बॉक्सेस हैं उनको रिफिल करना है दोबारा से, क्योंकि आज मैंने राशन भी मंगाया हुआ है तो वो भी मुझको आज सेट करना है सब। तो आज मेरा फास्ट भी है, तो ये है आज। तो मैं सोच रही थी मैं रात में ही कर देती, बट मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं कल ही करूँगी, क्योंकि फिर पूरा दिन मेरा जब फास्ट का है तो मेरा थोड़ा टाइम भी इस तरीके से चला जाएगा। तो मतलब मुझे इतनी वो नहीं होगी हेडेक वगैरह, क्योंकि मैं एक ही टाइम नमक लेती हूँ और फिर मेरा बेटा है वो भी फीड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हर चीज़ को अपना मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैं दोपहर के टाइम पे ही कर रही हूँ। मैंने खाना वगैरह सिला दिया था, फिर किचन साफ करने के बाद फिर मैं सारे बॉक्सेस को रिफिल कर रही हूँ, फिर ऊपर की सब क्लीनिंग वगैरह करूँगी, फिर सारे बॉक्सेस लगा दूंगी दाल वगैरह के। यहाँ पे मैं दालों को रिफिल कर रही थी, और ये जो गोली है ना ये जरूर डालती हूँ मैं दाल में, ताकि दालें जो है वो खराब ना हो। जैसे चने की दाल और चने छोले ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, और वैसे भी अब गर्मी आ गई ना, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और राशन भी बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए मैं उतना ही मंगाती हूँ जितना हम खाते हैं या जितना हमारे यूज में आ जाए एक महीने तक। और इस बार वैसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही राशन मंगाया था, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद तो मैं वैसे भी अपने घर चली जाऊंगी, तो जो यूज की चीजें हैं वही मंगाई है, क्योंकि फिर रखे रखे खराब ही हो जाती हैं और घुन जाती हैं दालें वगैरह। तो ज्यादा मंगाने से कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपने घर भी जाना है अभी कुछ दिनों बाद, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही सामान मंगाया जो हम लोगों के यूज में भी आ जाए थोड़ा। तो बस वही मैंने सारे बॉक्सेस लगाए, और यहाँ पे बच्चे इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे, ये विराज इतना परेशान कर रहा था, पहले मेरे से एक छोटी कढ़ाई मांगी, फिर मेरे से तो बड़ा से बड़ी कढ़ाई मांगी, और बार बार बहुत परेशान करता है। मतलब कभी कभी तो हंसी भी आती है, कभी कभी रोना भी आता है, इतना ज्यादा शरारतें करता है ये। अभी वीडियो की तो बस मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ही शूट करी थी, उसके बाद मैंने 1 घंटा पूरी सफाई करी है सब ऊपर की, डीप क्लीनिंग जिसे कह सकते हैं, और अभी नीचे की बल्कि रह गई है, तो फिर वही मैं कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने खरबूजे काट लिया था एक, और मैं चीनी डाल के खाती हूँ खरबूजे, मुझे अच्छा लगता है। तो चाय तो मैंने सुबह फीकी ली थी, तो मैं चीनी भी थोड़ा कम ही मतलब खाती हूँ, तो इसलिए मैंने खरबूजे में डाल के मेरे को खानी थी चीनी ऊपर से, मुझे खरबूजे में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ऊपर से डाल के खाने में। तो पहले मैंने अपने केशव माधव को भोग लगाया खरबूजे से, और फिर मैंने भी खा लिया, और 5 बजे फिर मैं अपने पूजा की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि मुझे अपने व्रत भी खोलना था और टाइम से खाना भी बनाना था। तो फिर पूजा करने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें कथा पढ़नी होती है गणेश चतुर्थी की। और यहाँ पे पहले मैंने चौक बना के गणेश भगवान को विराजमान कराया, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कराया।
चढ़ाया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा करी बहुत ही अच्छे से विधि विधान से, जैसे हमें व्रत में बताई गई है, जैसे हमें व्रत में करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ी। तो जब बच्चे इधर उधर थोड़ा सा खेल रहे थे तो मैंने उसी बीच अपनी पूजा कर ली जल्दी से 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि कथा पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कम से कम 15-20 मिनट तो लग जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ो तो, अगर आपको कोई परेशान ना करे बच्चे तो फिर यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। फिर मैंने गणेश भगवान की आरती करी और यहाँ पे मैंने लड्डू से भोग लगाया। फिर अभी मैं खाना बनाऊंगी सेंधा नमक का, फिर उससे मैं भोग लगाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने एक दीपक और जला लिया क्योंकि फिर शाम का टाइम हो गया था, मुझे तो तुलसा जी में भी दीपक जलाना था। तो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली लग करके तैयार हो चुकी है और अब मैं तुलसा जी में दीपक जलाने जाऊंगी। आ गई थी तुलसा जी में दीपक जलाने के लिए। यहाँ पे मैंने तुलसा जी में आरती करी और दीपक जलाया। और आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा मतलब शाम का ही टाइम हो रहा है, अभी बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ है। अभी 7 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है, तो अभी इस समय 6:30 बज रहे थे और मैंने टाइम से अपनी पूजा कर ली थी, क्योंकि फिर ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और फिर मुझे कथा मेरे को फिर बीच में से उठना पड़ता है बार बार। तो जब बच्चे खेल रहे थे उसी बीच मैंने अपनी फटाफट से कथा पढ़ ली और अपनी पूजा कर ली। उसके बाद जब चंद्रमा दिख जाएगा तो मैं ऊपर जाके अर्घ दे आऊंगी। अगर नहीं भी दिखा, क्योंकि मौसम आज बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, मुझे बिल्कुल ही बारिश वाला मौसम हो रहा है, जैसे आंधी बारिश आने ही वाली है। हेलो गाइस, तो मेरी पूजा जो है वो हो चुकी है और अब मैं व्रत का खाना बनाऊंगी। तो मुझे बस सब्जी छौंकनी है सिंपल सी व्रत वाली और पराठे सेकने हैं। तो पहले मैं भोग लगाऊंगी फिर व्रत खोलूँगी। सोच रही हूँ चंदा मामा दिख जाए तो मैं पहले जल चढ़ाया हूँ, बट आई थिंक 6 साढ़े 6 हो रहे हैं तो मेरी इस टाइम पूजा हो गई है। और क्योंकि कथा पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 15-20 मिनट तो लग जाते हैं अगर कोई परेशान ना करे तो। और अगर बीच में बच्चे परेशान कर देते हैं तो फिर उनको भी देखना होता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा तो हो चुकी है और फिर मैं उसके बाद अपना व्रत खोल लूँगी। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे प्यारे से माधव। इनको मैं कुंज भी कहती हूँ, उन केशव माधव, तो केशव को मैं कुंज भी कहती हूँ, लाला भी कहती हूँ, लड्डू भी कहती हूँ। मतलब इन सबके मतलब हमारे कन्हैया के, हमारे कृष्ण जी के बहुत सारे नाम हैं। हम इन्हें प्यार से कुछ भी कह के बुला सकते हैं, बस उसमें प्रेम और भाव होना चाहिए, है ना लाला। और ये रहे हमारे पूजनीय महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी। तो अभी मैं बाहर देख कर आई, बिल्कुल मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है, पता नहीं चंदा मामा मुझे दिखेंगे या नहीं। और मतलब 2-3 दिन से आंधी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा ही हो रहा है ख़राब वाला। सुबह तो ठंडे पानी के मतलब नहाया नहीं जाता और शाम दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर शाम को फिर मौसम पलट जा रहा है। तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो यही हो रहा है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे मौसम हो रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मैं पहले भोग बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं गई थी छत पे जल चढ़ाने, लेकिन मुझे चंद्रमा तो नहीं दिखे, लेकिन बिजली कड़कती हुई ज़रूर दिखी और अब पक्का बारिश होने वाली है और बूंदें भी पड़ने लगी हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना भी अपना बना लिया है, लौकी की सब्जी अरवी सूखी वाली, और अब मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं धुलने के लिए और यहाँ पे लाइट भी जा चुकी है। इस समय लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत ज़ोर की आंधी बारिश बाहर हो रही है। और यहाँ पे मैंने भोग की थाली लगा करके अपनी तैयार कर ली है, पराठे अरबी और लौकी की सब्जी। वैसे मैं दही भी रखती, लेकिन दही आते आते लेट हो जाएगा, मैंने हस्बैंड से बोला था, लेकिन अब आंधी बारिश हो गई है तो अभी पॉसिबल नहीं है दही, तो मैंने ऐसे ही पहले भोग लगा दिया, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं भोग लगाऊंगी अपने गणेश भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जी को और अपने सभी भगवानों को। आ गया। ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, सच में ओले गिर रहे हैं। हाँ ओले गिर रहे हैं, ओले ये जाल पे पड़ा है, जाल पे पड़ा, जाल पे सब रख दे खाली। ओ विराट नहाना नहीं है, लेके आ, छोटा सा है, बड़ा सा लेके आ। और सब आगे और तब आगे कर दे, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। ये देख ले आया,
ओ ये आया नहीं, अंदर लग दे अंदर। तो देखा आपने बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे, मतलब आंधी बारिश और ऊपर से ओले भी पड़ गए, तो बच्चे तो मेरे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, खेल रहे थे। और फिर उसके बाद आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे फिर मिलती हूँ एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।